ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददह यहसबु अन्न मालहु अख़लदह कल्ला लयुंबज़न्न फ़िल हुतमह व मा अदराक मल हुतमह नारुल्लाहिल मूक़दह अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा इन्नहा अलैहिम मुक़सदह फ़ी अमदिन मुमद्ददह व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यश्कुरिन नास व लम यश्कुरिल्लाह व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नत ख़त्ता औ कमा क़ाल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए एक दस्तूर और क़ानून बनाया और दस्तूर और क़ानून को हर आखिल मर्द और औरत पर नाफिज फरमाया। अनमेच्योर्ड पर, नाबालिग पर शरीयत का कोई क़ानून लागू नहीं होता है। जो बच्चा 15 ईयर्स क्रॉस कर देता है और जो बच्ची 13 साल क्रॉस कर देती है वो मैच्योर्ड कहलाते हैं, बड़ी उम्र के बच्चे कहलाते हैं। उन पर ज़िंदगी गुजारने का एक दस्तूर अमल, एक निज़ाम, एक क़ानून अल्लाह ने नाफिज फरमाया हर उम्मत पर। आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत पर भी था, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर भी था, शुएब अलैहिस्सलाम की उम्मत पर भी था, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर भी था, यहया अलैहिस्सलाम की उम्मत पर भी था, ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्मत पर भी था, सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत पर भी था, दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत। कायनात में कमोपेश 1.25 लाख से ज़्यादा अम्बिया आए हैं। हर एक नबी की उम्मत के लिए उस वक्त के हिसाब से अल्लाह ताला क़ानून को नाफिज फरमाया था और यह हुक्म दे दिया कि इस क़ानून के फॉलो करने वाले मेरे मानने वाले होंगे और जो इन हुक्मों से हटेगा वो मुझसे बगावत कर रहा है। ये अल्लाह का हुक्म भी था साथ। ये जो क़ानून पर अमल करेगा वो मेरा मानने वाला है और जो इन क़ानून से हटकर अपनी ज़िंदगी को मनमानी में गुजारेगा वो मेरी बगावत कर रहा है। देखो, जो इज़्ज़त अल्लाह की मानने में है वो उसकी बगावत में नहीं है। जो इज़्ज़त आदमी की अल्लाह के मानने में है, अल्लाह की मानने में है, वो उसकी बगावत तो नाफरमानी में नहीं है। बगावत तो बाप बर्दाश्त नहीं करता, मालिक कैसे बर्दाश्त करेगा भाई? बगावत बाप बर्दाश्त नहीं करता। एक दफ़े दो दफ़े देखेगा, तीसरी दफ़े उठा के बाहर फेंकेगा, जा जी को दिखा बोलकर। मालिक है वो। ज़मीन के जिस हिस्से पर आप खड़ेंगे वो अल्लाह की मिल्कियत है, वो अल्लाह का कानून है, अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह जब चाहे उसे बनाते हैं और जब चाहे उसे मिटाते हैं। अल्लाह की मर्ज़ी किसी ज़मीन को बंजर कर देता है, अनाज नहीं पिकाता, किसी ज़मीन को हरा भरा रखता है, अनाज पिका देता है। अल्लाह की मर्ज़ी है, हम नहीं, मालिक हम नहीं है। फसलें डालने वाले, व्यापार करने वाले आप देखिए, फसलों पर लंबी लंबी उम्मीदें रखे लेकिन फसलें हुई नहीं। एक दफ़ा फसल उम्मीद से ज़्यादा हुई, रेट मिला नहीं। क्या माना इसका? अल्लाह हर जगह हमें बता रहा है कि तू मोहताज है। हर जगह हमें बता रहा है तू मोहताज है। गाड़ी अच्छी है 10 लाख की, हम स्कूदी बिरक फेल, अल्लाह बता रहा है तू मोहताज है। एक्सीडेंट हुआ,
भाई एक्सीडेंट कैसा हुआ, हम कूदी के देखा लिए, ड्राइवर जरा जोर से कुदाया करते, ब्रेक फेल, गाड़ी एक्सीडेंट। अल्लाह बता रहे हैं तू मोहताज है। अगर ऐसे कुछ चीजें हुई तो अल्लाह उसके लिए एक स्पेशल कानून बनाया। देखो भाई, सवारी पे दुआ पढ़ के जाओ, खुदा ना खास्ता वैसा बाई चांस होगा तो तेरी मौत मुर्दारों में नहीं लिखी जाएगी और तुझे शहीद का दर्जा दिया जाएगा। शर्त क्या है? हाँ, दुआ पढ़कर गाड़ी में बैठना। हमें क्या करते हैं, चल रहे जल्दी रहे करके चढ़ जाते हैं। हमारा सिस्टम क्या है, चल रहे जल्दी चढ़ जाते, आप ही टेम हो रहा है, चढ़ जाते हैं समय। सफर आप ट्रेन में करें, बस में करें, अपनी खास गाड़ी में करें, हजरत वो कानून को याद रखें जो कानून अल्लाह ने दिया है। उस कानून में हमारे लिए इज्जत है, राहत है, सुकून है, आराम है, खबर की अंधेरी रात में उजाला है। नहीं मानेंगे तो चलो करो, हमारे क्या है। अल्लाह बड़े ताकतवर हैं। अल्लाह को किसी काम के करने के लिए किसी अपोजिशन से डरने की जरूरत नहीं है। सरकार को कोई काम करना हो तो विपक्ष के लोगों से भी डरना पड़ता है, कहीं सवाल ना उठा दे। अल्लाह वैसे नहीं है। ला युसअलु अम्मा यफ़अलु वहुम युसअलून। वो जो चाहे करेगा, उसे पूछने वाला कोई नहीं है। कुरान की आयत है, अल्लाह खुद फरमाते हैं, मुझसे पूछने वाला कोई नहीं है, मैं जो चाहे वो करूं। उतनी बड़ी ताकत वाले अल्लाह ने एक निज़ाम दिया, एक कानून दिया आपको कि भाई ज़िंदगी ऐसे गुजारो, ज़िंदगी ऐसे गुजारो। उसमें गुनाहों की लिस्ट अलग, नेकियों की लिस्ट अलग, खैर खाही की लिस्ट अलग, बुराई की लिस्ट अलग, जायज़ की लिस्ट अलग, नाजायज़ की लिस्ट अलग। भाई ये गुनाह है, इसमें तेरा अल्लाह ने तुझे रोका है, ये नेकी है, इसे अल्लाह ने तुझे करने का हुक्म दिया है। दो बातें हैं, कुछ से अल्लाह ने रोका है और कुछ के करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। जिनसे रोका है उससे रुको और जिनके करने का हुक्म दिया उसे करो। उसमें तुम्हें नफा लग रहा है या नुकसान, वो मत सोचो, अल्लाह ने कहा वो कर दो। इसके बचने में तुम्हें नुकसान नजर आ रहा है, बच जाओ। करने में फायदा नजर आ रहा है, तब भी ना करो, अल्लाह ने कहा है, अल्लाह ने कहा। वरना अल्लाह बड़े ताकत वाले हैं, बड़े ताकत वाले हैं। अल्लाह एक ऐसी ज़ात है, वो बंदे को जब पसंद कर देता है तो एक नेकी पर भी जन्नत दे सकता है, और अगर पकड़ पर आ जाए तो 1,00,000 नेकियों के बावजूद अल्लाह एक गुनाह पे पकड़ देता है। समझे मेरी बात? अल्लाह अगर बंदे को पसंद कर दे तो एक नेकी पर 1,00,000 गुनाह माफ करके जन्नत दे सकता है, और अगर पकड़ पर ला ले, उसे पकड़ना चाहे तो 1,00,000 नेकियों के बावजूद एक गुनाह पर पकड़ लेता है। फ़क़ी अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े मुफस्सिर मुहद्दिस बुज़ुर्ग गुजरे हैं। फरमाते हैं एक दफ़ा सफ़र पे गए उन्होंने। उस ज़माने में बैलगाड़ियों का दौर था, झटके गाड़ी, बैलगाड़ी, ऐसे गाड़ियाँ होते थे। फॉर्च्यूनर, आल्टो, सेंट्रो, इनोवा कार, ये सब क्या भी नहीं था। वो टेम्पो, बस, ट्रेन, कुछ नहीं था। गाड़ियों में, बैलगाड़ियों में जाना था, बैलगाड़ियों में आना था। हुआ क्या, फ़क़ी अबुल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह अपने सामान के साथ निकले, गाड़ी में सामान रखे। जितना हजरत का सामान था उससे ज्यादा मट्टी के लुंडे थे। 2 थैले, 1 थैला सामान, 2 थैले मट्टी के लुंडे। गाड़ी वाला पूछा, हजरत सामान काम की चीज ले को जा रहे हैं तुम्हें बराबर, ये मट्टी के लुंडे कहीं को ढोले जा रहे हैं क्या? दूसरे को अल्लाह तांबे की बनाया है, जमीन तो अल्लाह मट्टी की बनाया है, ये ढेले कहीं को ले जा रहे हैं? तो फ़क़ी अबुल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स से कहा कि मैं 7 दिन का सफ़र कर रहा हूँ। कितने दिन का?
7 दिन के लिए मुझे रास्ते में पेशाब की ज़रूरत पड़ती है तो मैं किसी के खेत की मट्टी अपनी तहारत के लिए बिना इजाज़त लेना गवारा नहीं करता। क्या उन्होंने क्या बोले, मेरा सफ़र 7 दिन का है, उन 7 दिनों में मुझे दिन में 2-4 दफ़े, 5 दफ़े, 6 दफ़े, 8 दफ़े पेशाब को जाना पड़ता है। तो पेशाब के लिए मैं जिस गांव में जा रहा हूं, मैं उसके मालिक को तलाश कर कर उसकी मट्टी की इजाज़त लेकर कहां तक करूं मैं इंतज़ार, और बिना इजाज़त के उसके ढेले को लेकर मैं अपनी पेशाब की पाकी नहीं रख सकता। इसलिए मैं अपनी तहारत की पाकी के ढेले भी साथ लेकर जाता हूं। क्या हमें मंगलेश का सन देते नहीं लोग। हालांकि शरई एतबार से हजरत मसले के एतबार से आप अगर ज़मीन सारी अल्लाह इंसान के लिए बनाया हजरत, मैं भी उसका हकदार हूँ, आप भी उतने ही हकदार हैं, आप भी उतने ही हकदार हैं। ये बात अलग है कि उसकी मिल्कियत से उसे हर वो चीज़ जिसके इस्तेमाल से मालिक को तकलीफ होती हो, इस्लाम ने इजाज़त का हुक्म दिया है। हर वो चीज़ जिसके उठाने से मालिक को तकलीफ होती हो, इस्लाम ने उसे इजाज़त लेने का हुक्म दिया है। अब एक दरख्त है मेरे घर में, आप मुझे पूछे बगैर फल नहीं तोड़ सकते। फल तोड़े तो मैं आपको पूछूंगा यहाँ सपोटा लगा था कहाँ है घर को, तो वो पूछना पड़ता है। लेकिन मट्टी उठाए तो कौन पूछता है। लेकिन उन लोगों का तकवा देखो हज़रत, अल्लाह के उस कानून को बता रहा हूँ मैं, जिस कानून को लेकर अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, उस कानून के फॉलोअप करने वाले कैसे थे। उन्हें पता था हज़रत एक चीज अगर इसमें से ज्यादती हमने की तो हमारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। ये डर उनके दिल में था, ये डर उनके। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग बादशाह थे, बहुत अल्लाह वाले थे। बड़े बड़े अल्लाह वालों में से अक्सर अल्लाह वाले या तो बादशाह थे या तो वजीर थे। दिल पर चोट लग को आ गए उन्होंने, दिल पर चोट लग को आ गए उन्होंने। दुनिया वमा फिहास को छोड़कर अल्लाह से जुड़े उन्होंने। कोई ना कोई बात जब इंसान के दिल पे असर कर लेती है हजरत, अल्लाह पाक क्या करते हैं, उसके लिए हिदायत का रास्ता खोल देते हैं। अल्लाह किसी के दिल को सदमा पहुंचाए तो उसके बाद देखो, आप यकीन मानो, आप अगर कोई आदमी किसी के वालिद का इंतकाल हो गया या वालिदा का इंतकाल, उन्हें गमगीन है, सारी ज़िंदगी में कभी असर की नमाज को नहीं आ करता, लेकिन उस दिन असर की नमाज को आता है। क्या माना, उसके दिल को तोड़ कर अल्लाह उसे अपने दर पर लाना चाहते हैं, उसके दिल को सदमा पहुंचाकर अल्लाह अपने घर लाना चाहती है। अल्लाह का निज़ाम है। इसीलिए अल्लाह के सदमों को नेमत समझे, आप मुसीबत न समझे। बुजुर्गों ने किताबों में लिखा है कि मोमिन अल्लाह के सदमों को नेमत समझेगा और मुनाफिक बोझ समझेगा। हम तो नेमत समझते हैं, किसी को तकलीफ आ गई, हज़रत अल्लाह की मसलियत है, अल्लाह है, बड़े अल्लाह है हज़रत, बड़े बहुत बड़े हैं अल्लाह। हमारी हैसियत नहीं है अल्लाह से टक्कर लेने की, हम क्यों मुकाबिला करें उसका। भलाई इसी में है कि हम उसके सामने झुक जाए। हज़रत देखो, मदीने में एक कब्रिस्तान जन्नतुल बकी है। बुजुर्गों ने किताबों में लिखा है, हर रोज एक कब्र से मुस्कुराने की आवाज आती थी। वक्त के इमाम से जाकर लोगों ने कहा कि हर दिन इशा की नमाज के बाद 5-10 मिनट के लिए इस कब्र से मुस्कुराहट की आवाज आती है। इमाम ने उस बच्ची की तहकीक की जिसकी कब्र थी, उसकी साहिब कब्र की तहकीक किया कि यह कब्र किसकी है, कौन है, देखेंगे। जब तहकीक करे तो पता चला ये एक औरत की कब्र है। बोले इसका अमल क्या था, बोले हर 24 घंटे में एक दिन एक यतीम को खुश कर देती थी। हर 24 घंटे में किसी ना किसी यतीम को तलाश करके जे हंसाती थी यतीम बच्चे को। हमारे यहाँ तो यतीमों को रुलाने की आदत है, हमारे यहाँ यतीमों को रुलाने की आदत है। एक तो देता नहीं, दूसरा ताने देता है। क्या देता है, ताने देता आदमी, यार कमा खाई जा, आया मंगने, काटत पूरा गेहूं खाता, ये ताने हैं। हज़रत ग़ीबत जैसा गुनाह है, चुगलखोरी जैसा गुनाह है, ताना भी वैसे ही गुनाह है। हर वो हक जो बंदे से जुड़ा है वो गुनाह है, उसे आप जाया नहीं कर सकते। इसीलिए हुक्म क्या दिए, आपके पास कोई मांगने आया है तो दे दो,
नहीं है तो क्या सीखा है? बरकत है बोलो। क्या माना इसका? आगे जाओ, अल्लाह बरकत दे। को दुआ इतना कम से कम दे दो। क्या दे दो? हमें तो अब सीख ली जो चिल्लर ने है जे क्या सीखी समय अब चाहिए है जे चिल्लर ने है जे क्या पूरे कट्टे च रखाएगा ना डो। अरे आदमी बोलता देखो तुम्हें अक्सर चिल्लर ने है मेरे पास कर को। उस जमाने में बुजुर्गों के पास वैसा नहीं था आदत। अगर कोई साइल किसी के दर पे मांगने आता, उनके पास नहीं होता तो दरवाजे तक चलकर आते। हमें वाइन बैठ को ना बोलते, कहते कि जने वो दूर से चलकर आते और साहिल से कहते अल्लाह बरकत दे, आगे जाए। कम से कम इतनी दुआ तो दो साहिल को, खाली भेजो ना को, इतनी तो भी दुआ देना, अल्लाह बरकत दे, आगे जाऊं। वो भी झुड़का को नहीं, आजिज़ी से। क्योंकि उस मांगने वाले के खटोरे में तो कुछ है, आपके पास वो भी नहीं है ना। है नहीं? औरतें क्या करती, चावल उठा को रखते हैं डब्बे में। मर्द बने कासन देख जाते नहीं, मालूम बखीलांगर को कहाँ देख जाते, कासन देख हिसाब भी लेते हैं। अब मर्द बने सुबह को 200 दिया ना, दोपहर को 100 दिया ना, 70 का दूध लाख रहे, बेचारी 30 के बिस्किट लाख रहे, 100 हो जा करती। 100 रुपया में एडजस्ट करके सालना पका कर रहे, उसमें भी कोथिमीर वाले के 10 रुपये टिका करे चाहिए, तो टमाटो वाले के टिका एडजस्ट करके पका कर रहे। मर्द बना 3 घंटे को भुक्का भुक्का नमाज पढ़ ले जुम्मा की, आ जाता ना कर को उतना कर को रखो भी जे वो ये मंगाओगा तो 200 दिया ना कर को लड़ाया करने का। उन्हें क्या देंगी फकीर को? उससे औरतें क्या करती, चावल रखे रहेंगे उन्होंने, 1 गिलास चावल लग जाएगा तो भी डालेंगे उन्होंने, 1 मुट्ठी चावल तो भी डालेंगे उन्होंने, खाली नहीं भेजेंगे उन्होंने। भेजना भी नहीं हजरत खाली। हमारे पास क्या करें, हमें मजबूर हैं। उम्मत को समझाने वाले कौन भी नहीं, उम्मत को बोलने वाला कौन भी नहीं। आप मदारिस के चंदों को जाओ, मसाजिद के चंदों को जाओ, हजरत लोग छप जाते हैं। और अजीब सिस्टम है, देखो 1 सलामी 8 जने दावत खाए जाते हैं। सलामी 1 दावत कितने जने खाते हैं? 8। बावा, बेटा, बीवी, भाई के बच्चे, बाजू पड़ोस में रहा तो उसके भी 2 बच्चे, जगह रही तो सलामी डालता है। 1 शादी में 8 आदमियां खाना खाती हैं। उसमें चंदे को गए तो घर को 1 जना दे दिया, होगा कहते देख कैसा है, बड़ा बेटा दे ले तो, बाबा दे ले तो होगा, हमारे पास दिए ना, हमारे भैया दिए ना, घर के बड़े दे होगा हमको। उसकी आखिरत है, उन्हें तब देंगे, उसका बेटा तब देंगे, उसका बाबा कौन तो भी देंगे, तो उसकी आखिरत हो। खाना 1 सलामी को 8 जने कह जाए, अल्लाह के दिन का तकाजा आया तो 8 में से 1 दे जाए तो होगा। अजीब निजाम बने देखो हमारा, अजीब निजाम बने। बड़े बड़े बादशाह है ना, उन्होंने अल्लाह वाले बने। इब्राहिम बिन अदम बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। हज़रत गुनाह से क्या होता है, आदमी की नेकी की जिंदगी में रुकावट पैदा हो जाए। क्या हो जाते हैं? आदमी अगर कोई गुनाह करे, आज गुनाह करे, तो उस गुनाह की नहूसत से मेरी नेकी की ज़िंदगी में रुकावटें आने लग जाती हैं। आदमी नेकी पर चलने में मुश्किलात हो जाता है उसे। मिसाल के तौर पर एक आदमी जिना करे, उससे क्या होता है, हलाल बीवी से उसे मोहब्बत ख़त्म होने शुरू हो जाती है। एक आदमी जिना कर दिया, गुनाह है, कर दिया, उस गुनाह की नहूसत जिंदगी में क्या पड़चे, जो हलाल रिश्ता है इसका बीवी के साथ, उसमें कमी पैदा हो जाती है, मोहब्बतें खत्म हो जाते हैं। अल्लाह पाक गुनाह की नहूसत उसी जैसे अपोजिट अमल पर नेकी के असर पड़ जाता हो। वो कैफियत खत्म होना तो उन्हें वो गुनाह से तौबा करना, जब जाकर फिर रिप्लेस होता वो। बड़े बड़े अल्लाह, आप बुजुर्गों की करामात तो बड़े सुनते हैं, मगर उनकी जिंदगी के जायजे नहीं लेते, उन्होंने जिंदगी गुजारे कैसा। बड़े बड़े बुजुर्गों के
आदमी अल्लाह के नज़दीक जो बनता ना हज़रत, उन्हें जैसे जैसे अल्लाह के नज़दीक जाते रहता है, अल्लाह पाक उसके अंदर हिदायत के चिराग को रोशन ऐसा करता है, छोटी छोटी चीज़ भी उसे नज़र आने लग जाए। उसे मालूम होता है मेरा मालिक यहाँ मुझे गिरफ्तार कर सकता है। इब्राहिम बिन अदहम बड़े अल्लाह वाले, बहुत बड़े। अल्लामा शिबली नौमानी जो थे, उन्हें एक बादशाह के वजीर थे, वो भी बिल्कुल ख़ास वजीर। दरबार के अंदर उनका जो पावर था बादशाह के बाद उनका था, उतने बड़े वजीर थे शिबली नौमानी, बहुत बड़े अल्लाह वाले। क्या कि एक दिल पर चोट लगी, बाहर निकल गए। क्या कि एक दिल पर चोट लगी, अब वो किस्सा बोले ये किस्सा भूल जाऊंगा मैं, ये अधूरा हो जाएगा तुम ना। मुझे कैसा का तो बीमारी कैसी है मेरी, मैं बोलूंगा चेक निकलेंगे चार, वो चार बोलने जा कि एक छोड़ा दूंगा तुम्हारा, वैसा हो जाऊंगा मुझे। अल्लामा शिबली नौमानी दिल को चोट लगी, बादशाह का दरबार छोड़ दिया, निकल गए। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास गए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। उन्होंने क्या बोले, दुनियादार आदमी का अल्लाह वाला बनना इतना आसान नहीं है। अगर तो अल्लाह के नज़दीक जाना चाहता है तो तेरी दौलत की जवानी, दौलत और पावर का ताकत का वक्त जो था तेरा, उसमें जितने लोगों के तूने हक ज़ाया किए हैं उन सब से माफ़ी मांग को आ गए। मिनिस्टर थे नहीं नो, मिनिस्टर है टेम्पो, कितने लोगों के साथ तो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कराया है, किसे गाली दिया है, किसे मारा है, किसे अल्डाया है, किसी की जुल्म से ज़मीन ले लिया है, किसी की चाटा मार दे लिया है। ये सारे हुकूक अगर तू माफ़ करा कर आया तब जाकर तुझे अल्लाह की मईयत और खुरबत मिलेगी। इन्हों थे नहावन के गवर्नर, कहाँ गए, एक इलाका नहावन के गवर्नर थे। जुनैद बगदादी बोलते ही वापस है इन्हों, जैसे ही है पब्लिक तो एडवर्टाइज कर डाली थी, दरबार छोड़ डाला गया था शिबली नौमानी कर को। जैसे ही आए गेट के अंदर नहावन के लोग मजाक उड़ाने लगे, अरे पागल आया देखो, दरबार छोड़ को दीवाना हो गए, बातें करें। जो कभी इनके सामने खड़ा नहीं हो सकता था वो आज इनको ताने दे रहा है। हर एक के पास गए इन्हों, हर एक के पास, जिसे जितना इनकी मेमोरी में याद था, जितना इनकी जहन की याद दहानी थी, उन सब के अफराद के पास गए। मैं कभी तुमने ऐसा बोल दिया था, मैं चाहता हूं कि आप मुझे माफ करें। तो एक आदमी क्या बोला, 3 घंटे टाइम कड़क धूप में खड़ा तो माफ कर दूं गया, 3 घंटे टाइम खड़े। एक आदमी बोला मेरे घर में काम चल रहा है, हेल्पर आको नहीं है, जरा हेल्प कर, शाम तक मैं तुझे मेरा हक माफ कर दूंगा, काम करे। कोई बोला आम की फसल आ गई है, फल की फसल आ गई है, ये पूरे बाग के फलान तोड़ने में मेरी मदद कर, मैं मेरा हक तुझे माफ कर दूंगा। 8 दिन हुआ काम, वो भी करे। कोई बोला मेरे घर की 1 महीने चौकीदारी कर, मैं तुझे माफ कर दूं, मेरा हक गया, उसके घर की चौकीदारी करे। उलमा फरमाते हैं 3 साल लगे पूरे नहावन में अपने हक को माफ कराते, पागलों की तरह फिरते थे अल्लामा शिबली। 3 साल। तारिक भाई मुझे माफ कर दो, अहमद भाई मुझे माफ कर दो, साहब मुझे माफ कर दो, मैं अल्लाह से जुड़ना चाहता हूं, मेरी मदद करो। गिड़गिड़ा को, बिलबिला को, कभी कभी बाहर कई घंटे खड़े रहे, मालिक आको देख ले को गुस्से से चलेगा, काम से वापस आने तक वहां खड़े रहते थे। जब सबने इनकी बेबसी देखकर वाफ किया, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास गए। हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा तेरे नफ्स का गुरूर टूट चुका है। क्या बोले, एक आदमी जो पावर में था, जिनको डराता था, उनके सामने माफी मांगना दिल को कितनी बड़ी तकलीफ की बात। हज़रत उन्हें पता था कि ये मेरी दुनिया धोखे से भरी पड़ी है, मुझे उस कानून पे चलना है जो कानून मेरे रब ने बताया है। इब्राहिम बिन अदहम क्या बोले हज़रत, हम आपको वली थे,
अल्लाह के वली थे, बादशाह छोड़कर आ गए थे, वली बन गए थे वो। इबादत में मजा नहीं आता था उनको, वली तो थे, अचानक इबादत में मजा नहीं आया। इब्राहिम बिन अदहम बड़े परेशान हो गए, क्या अल्लाह हुआ ये, इबादत में मजा नहीं आ रहा ना, कुरान पढ़ा तो कुरान में मजा नहीं, दुआ करे तो दुआ में रोना नहीं, नमाज पढ़ा तो नमाज में दिल नहीं लग रहा है, हुआ क्या, हुआ क्या, परेशान। मस्जिद की चादर लपट कर एक दिन सो गए, शतरंजी रहती नहीं, हाँ, लपटने को अंदर सो गए, ये सोचकर कि शायद इस चादर पर पड़ने वाले नमाजियों के कदम की बरकत से अल्लाह मेरा मामला हल कर दे। आदमी अपने आप को छोटा बनाना, हजरत बड़ा नहीं बनाना, बड़े अल्लाह है, हम छोटे हैं। बड़े कौन है? अल्लाह है, हमें छोटे हैं। बड़े तो अल्लाह है, हमें क्या है? हमारा हुनर अल्लाह की खैरात है, हमारा फन अल्लाह की खैरात है, हमारा इल्म अल्लाह की खैरात है, हमारी दौलत अल्लाह की दी हुई भीख है। हमारे पास क्या है? सब अल्लाह का है। हम छोटे हैं, अल्लाह बड़े हैं। पहला जुमला बच्चे के कान में अल्लाह की बड़ाई का, पहला जुमला, अल्लाह बड़े हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़े हैं। इसे बताओ कहीं अपने अपने अपनी माँ को खुदा ना समझ बैठे, अपने बाप को खुदा ना समझ बैठे, हॉस्पिटल के डिलीवरी करने वाली आया को खुदा ना समझ बैठे, डॉक्टर को खुदा का दर्जा ना दे दे। इसे बताओ इसके कान में ये पहली आवाज है, अल्लाह बड़ा है, तू नहीं है, अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह बड़े हैं। सारे नबियों की मेहनत का खुलासा, अल्लाह बड़े हैं। सारे रसूलों की रिसालत, अल्लाह बड़े हैं। सारे वलियों की विलायत, अल्लाह बड़े हैं। लोग सफों में खड़ने में भी जरा एहतियात कर रहे हैं। अब बाजू वाला बरोबर का आदमी रहा तो खड़ते नहीं, तो उधर जाको खड़ते। हो तो ये वो मकाम नहीं है जहां ऊंच नीच, यहाँ ऊंच नीच करने वालों को उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। ये सियासत में है ना, लड़े तो सामने बिठा दें, मस्जिद में लड़े तो अल्लाह पीछे कर डालेगा। क्या कर देगा? पॉलिटिक्स में कैसा करता, कौन ज्यादा चीखा मारता उसे अंदर, काम बमड़ी सुनी करके उसे अंदर, बजट के बाहर। अल्लाह के पास ऐसा नहीं हजरत, जो आवाज करता उन्हें बाहर, जो चुपका आता उन्हें अंदर। या वो कानून है जो, ये मालिक का दरबार हजरत, ये क्या भी, इसे क्या भी हिकारत समझो को आप है, ये क्या भी छोटी चीज नहीं है। इसके दीवारा छोटे रहेंगे, पॉइंट कमजोर रहेगा, फयाना कमजोर रहेंगे, जमीन कमजोर रहेंगी, फर्श अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन जगह अल्लाह की है। मालिक हजरत यहाँ का मालिक अल्लाह। जो काम कर रहे हैं उन्हें अपने आप को खादिम समझे, नौकर समझे, यजमान ना समझे। यजमान अल्लाह है का। यहां माइक में सदर की अजान नहीं दी जाती हजरत, सेक्रेटरी की अजान नहीं, मोहल्ले वाले क्या हमारे मोहल्ले की मस्जिद, हमारे मोहल्ले का नाम लो कहते नहीं। अल्लाह, माइक का पहला जुमला अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़े हजरत। हमें क्या भी नहीं है, हमारे पास क्या भी नहीं है, हमारी हैसियत नहीं है हजरत। चादर में लपेट को, शतरंजी में लपट को इब्राहिम बिन अदहम सो गए। रात में फरिश्तों का नुज़ूल होता मस्जिदों में, फरिश्ते उतरती मस्जिदों में। जरा लोग क्या करते हैं, मस्जिद में बीचे बीच कुछ जिन्नात आती हैं, उठा खौस पता डालती, कहाँ की मस्जिद में जिन्नात कहीं को आएंगे, तुम्हारे क्या करेंगे उन्होंने, कहीं को तुम ना तकलीफ देंगे उन्होंने। वो एक अल्लाह की मखलूक, उन्हें भी अल्लाह की मखलूक है। वो मस्जिद को अगर आएंगे भी तो इबादत के लिए आएंगे उन्होंने, तुम्हारे कई का को तकलीफ देते हैं। या बीच में सोगत कहते हैं जिंदे लग गया खौज में सुला कहते हैं। क्यों तो भी अपने मस्जिद का डर रहा ना सोने, मस्जिद में सोए तो फजर पढ़ लेती तुम्हें, घर में सोए तो 9 तक सो जाए। बातिल का प्रोपेगेंडा देखो कैसा है, बंदा मस्जिद से दूर रहना, डरना।
जिन्नात बरहक मखलूक हजरत अल्लाह की नहीं कर को नहीं, लेकिन उन्होंने तुम्हारा तकलीफ कहीं को देंगे, उन्होंने भी इबादत को वहीं सो, हमें भी इबादत को वहीं सो। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को दोनों को मेरी इबादत के लिए पैदा किया है। उन्होंने उनका तरीके से करती, तुम्हें तुम्हारे तरीके से करो। तुम ना कहीं उठा उन्होंने भिरकाती, उनको कहीं तुम्हें उठा भिरकाती। क्या आप करने बहुत अन्ना दो, आदमी का वहम बड़ा गलीज आज है। मुझे ऐसा हो गया है क्या, तो भी सर्दी कम नहीं हुई तो तावीज बन जाता, देखो जय क्या तो वृत्ति हुआ तो मुर्शद को पूछेंगे कहता, नहीं तो आमिल को पूछेंगे कहता। अरे बाप पूछे तुम्हें ना, लेकिन कम से कम ये अकीदा तो मत रखो कि उसके पास से मेरा मसला हल होता कर को। मसले का हल तो अल्लाह के पास है हज़रत। वो लतीफ़ा मशहूर है, एक जना आग बोला कहते हैं, हजरत मेरे घर में बहुत तकलीफ है, घर को तेरे घर की एक मुट्ठी मट्ठी ले लगा, जब आ गए कहता हूँ उन्हें जाक मट्ठी ले लगा आया। मुर्शद, ओहो तेरी बीवी तेरे साथ धोखा दे रही है, गैर के साथ ताल्लुक़ रखो है, मट्टी सुंगो। इंग्लिश में एक कोर्स है बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स कर को, बच्चे बल्ला के पढ़ती वो स्कूल में ना, एक डिग्री है BBM कर को, बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स। उसका मतलब क्या मालूम तुम ना, गिराक को उल्लू कैसा बनाना, गिराक को उल्लू कैसा बनाना, ये ट्रेनिंग है तो। इस्लाम ऐसा नहीं है। झड़ी पड़ गई थी लाइट से बाजार में, हजरत उमर है देखे, बारिश के 2-4 सेकंड बारिश ऐसा पड़ को, बूंदा फुयार पड़ को चले गए थे। गेहूं थी वहां, बाजरा गेहूं, ऊपर कच्ची थी, सूखी थी, अंदर थोड़ी कच्ची थी। हजरत उमर हाथ डाल को बोले, इसका लाइसेंस कैंसिल करो, ये उम्मत को धोखा दे रहा है। बाजार में जो धोखा देता उसका लाइसेंस कैंसिल। अब बाजार में कौन धोखा देता, उसे 2 लाइसेंस। काउंसलर का भी रिकमेंड उसे, मजबूर बाहर ही खड़ा रहना सो, धोखेबाज बना लग चल जाता सो। क्या आपने सब कमीशन की दुनिया सच है, तुम्हें समझेंगे हमारा हमदर्द लीडर नगर को काम चला तो 20% कमीशन, 10% कमीशन नहीं दिया तो उसकी फाइल पर साइन नहीं होता। धंधा खिदमत नहीं। सहाबा के जमाने में उम्मत की खिदमत, उम्मत की, हजरत उमर के जमाने में कौन तो भी मैं खिदमत करता हूँ घर को आया तो पहले उसकी प्रॉपर्टी चेक करते। 100 रुपए की प्रॉपर्टी है घर को, बोलो छोटे से टेम्पो, फिर एक बार प्रॉपर्टी चेक करते। 110 रुपए आगे तो 10 रुपए छीना लेते। गवर्नर बनना, सादिक भाई क्या है तुम्हारे पास, घर है, ये गाड़ी है, इतने पैसे हैं, इतना जेवर है, उतना और क्या भी नहीं, पूरा कहता है 30,000 का है, चलो ठीक है आज से तुम्हें गवर्नर जाओ। 3 साल के बाद अब मैं नहीं करता, मैं अल्लाह का दीन का काम करता हूँ, मैं गवर्नर ही छोड़ दो। लाओ प्रॉपर्टी कितनी है, क्या क्या है, ये है, 30 पर 6,000, 6,000 देखो जाना था सो। यहाँ वैसा नहीं, खड़ा टेम्पो खरसदार, हर एक इलेक्शन है तक सौकार। उम्मत का जहन भी वैसा बन गया, नोट पर वोट, नोट पर वोट। भूत कने खड़ती ना, तुम्हें क्या बोलो, अच्छा कौम के हमदर्द अगर समझेंगे, शाम को भूत का खर्चा आता उनको, हमें सब देखे ना हो। हमारा हमदर्द कौन भी नहीं है। ये कैसा होगा, हमें सबके हमारा कोई नहीं, हमें सबके हमारा कोई नहीं। अल्लाह माफ करे हजरत, हमारी समझ को क्या हो गया कि अल्लाह माफ करे। अपनी हैसियत को पहचानो हजरत, हम बहुत ऊंची मखलूक, अल्लाह हमारा मर्तबा बहुत बड़ा रखा है, हमें बहुत ऊंचे हजरत, उम्मत मोहम्मद बहुत ऊंची शख्सियत। रत्ती का तो भाग तो जाग दिखा दलने का, जरा मेरा सितारा देखो कर को, सितारा देखना उन्हें शुरू कराया तो जरे जने क्या बोल को भेजते, मतलब रात के 11 के बाद देख को बोलतूंगा, उन्हें 11 के बाद सितारा देखता नहीं, फोन देखता है। सो
सुबह ही बोलता क्या कहते फोन में, मुर्शद देखे क्या कहते पूरा चक्करिया में जरा कठिन है जी वो कहता सो। अब उन्हें बोलिया चीज़ा ले का को 25,000 उसे दे को करा को, दिल का वहम वो करा जा तो इसे इत्मीनान होता। मुर्शद को मट्टी लग दिया उन्हें। सुन को क्या बोले, तेरा घर में बहुत प्रॉब्लम है, तेरी जोरू किसके के साथ सेटिंग में है कहे। इन्हें चुप के बैठा था। फिर एक मुट्ठी वो, ओहो तेरे बच्चे ही ना, वो तेरे नहीं हैं, वो भी किसके के ही कहे उन्होंने। फिर मट्टी सुनको, बहुत ही कम की बात है, तेरी माँ भी तेरे साथ धोखा करे, तू भी पड़ोस की औलाद है करके बोला जाता है। 3 टाइम बोलते ही इन्हें क्या करे, जोर से हंसा करको कि हंस रहा होगा तो ये मट्टी तुम्हारे घर की मुर्शद कया, ये मट्टी तुम्हारे घर की हजरत, मेरे घर की नवे है। मुर्शद सुस्तों को पड़ गई है, क्या रहा होगा सो। मैं क्या बोलता हूं, उम्मत कैसी थी मालूम की हजरत, 2 रकात नमाज में अपने मैयत को जिंदा करने की ताकत रखी थी इन्हें। 2 रकात नमाज घर के कोने में पड़ी बेकार चक्की से आटा निकालने की तासीर वाली उम्मत है। साहबी है, या रसूल अल्लाह मेरे घर में फाका है, आपने फरमाया नमाज पढ़ ले जाको। वहां साहबी नमाज पढ़े, वजू करे, नमाज पढ़े, हाथ उठाए, अल्लाह मैं भी भूखा, मेरे बच्चे भी भूखे, मेरी बीवी भी भूखी, मालिक तेरे नबी के पास गया था, उन्होंने तेरा दरवाजा खटखटाने बोले, मैं आको तेरे दर पर सर झुका को पूछ लो, मेरे मालिक मेरे बच्चों की भूख पर रहम फरमा। और से सीधा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर मस्जिद को आको, नमाज पढ़ को दुआ करे, सीधा अपने घर गए, बीवी को पूछे क्या तुम्हें है खाने, बोले क्या भी नहीं है। साहब फिर वापस आए, फिर वजू करे, फिर नमाज पढ़े, फिर बोले मालिक पहली नमाज में मेरा वजू गलत हो गया होगा, मेरा रुकू गलत होगा रहेगा, मेरा सजदा गलत होगा रहेगा, या मेरी भूख तुझे सुनाने में मेरी जबान से गलती हुई रहेगा, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी बीवी भूखी है, मेरे मालिक तेरे नबी के पास गया था, उन्हें यहाँ को आओ कहे, मैं यहाँ को यहाँ पढ़ू, अल्लाह मेरे बच्चों की भूख पर रहम कर। बस से फारिग दुआ है, फिर घर गए, बीवी को पूछे क्या तुम्हें आया, नहीं, फिर मस्जिद को आए, कौन साहबी जिनका ईमान पूरी उम्मत के इंसानों के ईमान से बड़ा। तीसरी दफे नमाज पढ़े, फिर बोले मालिक हो सकता है मेरे खियाम में गलती हुई रहेगा, हो सकता है मेरी खिरत में गलती हुई रहेगा। क्या माना इसका, रिपीट 3 बार नमाज पढ़ने का। उनको यकीन था अल्लाह के देने में कमी नहीं है, मेरे सर झुकाने में कोई कमी है। तीसरी दफा नमाज, फिर अपने बच्चों की भूख अल्लाह को सुने, फिर गए, जाको अपने घर में देखे क्या हुआ, बोले तुम तीसरी दफा जब गए ना, जैसे ही तुम्हें अभी मस्जिद कुछ गए नहीं ठहरेगा, वो कोने में कई सालों से पड़ी चक्की फिरना शुरू करी, तुम्हें बोलेंगे हम ना घुग्गू बना रहेंगे। अगर को अल्लाह की कसम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की हदीस है, इनकार कुफ्र है, मानना ईमान है, इनकार कुफ्र है। कोने में कई सालों की पड़ी चक्की जिसे हमने बेकार समझकर फेंक दिया था, क्या करते थे। दुनिया में हर चीज के 3 उसूल हैं, एक उसका नाम, दूसरा उसका काम, तीसरा उसका मकाम। दुनिया में हर चीज के 3 ऑप्शन हैं, एक उसका नाम, दूसरा उसका काम, तीसरा उसका मकाम। मिसाल ये फैन, इसका नाम फैन, इसका काम हवा देना, इसका मकाम सर के ऊपर। अगर ये अपना काम नहीं करा तुम्हें क्या करते, बाजू एक रोजंदाल को फैन लगाते हैं, इसे क्या करते हैं, देखेंगे एक बार कोशिश करके सादिक करने ट्राई करेंगे, एडजस्टमेंट में 200 में रेडी होगा तो हो जान दे करके लग जाते, नहीं हुआ तो स्क्रैप कोने में।
उनको तुम्हें क्या तो दयालो फिगर को दयाल थी नहीं लाख यहाँ बाबू की गुजरी में तोलाल थी। हर चीज है जब अपना काम भूल जाए उसका मकाम कहाँ रहता है जी। काम करते रही तो बराबर मकाम में रहते उन्हें, अगर उन्हें काम से हटी तो स्क्रैप वेस्ट। हम अपने काम से हट गए इसलिए हमें स्क्रैप होगी। सो तुम वापस अपने काम को आओ, अल्लाह फिर तुम्हारा वो मकाम डाल लेता है। कोने में जिस चक्की को हमने बेकार समझ के रखा था अचानक फिरना शुरू हुई, मैं भाग को गई आवाज कैसा कर को देखी तो चक्की फिर रहे, फिर चक्की क्या फिरती है आटा शुरू होगा। मैं जल्दी जल्दी कचरा पाक करी, कपड़ा बिछाई, कपड़ा भरी, बर्तन भरी, बगीट भरी, शतला भरी, पूरा भरी, जितने मेरे घर के अंदर बर्तनों की गुंजाइश थी वो सब भर डाली। फिर मैं सोच में पड़ गई ये क्या हुआ, वो चक्की का एक पहिया पकड़कर उठाई तो आटा बंद होगा। साहबी सीधा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, या रसूलल्लाह आज घर में बड़ी अजीब बात हुई, आज घर में बड़ी अजीब बात हुई। बोले क्या? आपने मुझे नमाज के लिए भेजा, मैं नमाज पढ़ा, 2 दफे पढ़ा तो कुछ ना हुआ, तीसरी दफे में मेरे घर की चक्की फिरकर ऐसा हुआ, फिर मेरी बीवी ने वो पहिया उठा दिया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के बंदे अगर तू उस चक्की के पाले को ना उठाता तो क़यामत तक उसमें आटा आता ही रहता। ये वो उम्मत थी जिसकी 2 रकात नमाज स्क्रैप में पड़ी चक्की के अंदर से आटे को जारी करा लेती थी। यह उम्मत। हज़रत अनस फरमाते हैं एक औरत यहूदी ईमान में दाखिल हुई, एक यहूदी औरत ईमान में दाखिल हुई, उसने अपने बच्चे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास छोड़ दिया, उसने अपने बच्चे को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास छोड़ दिया ताकि बच्चा हुजूर की तरबियत में रहे। 2-4 हफ्ते गुजरे थे, वो बच्चा मर गया, इंतकाल हो गया। हज़रत अनस की रिवायत है हमने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला दी, या रसूलल्लाह वो बच्चे का इंतकाल हो गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी माँ को इत्तिला दे दो। उसकी माँ को इत्तिला दी है। जब वो माँ की इत्तिला देने के लिए सहाबी गए तो माँ तो रोती है, माँ रोई तो लोग आजू बाजू जो यहूदी थे उन्हें पूरे जमा हो गए। क्या हुआ? बोले मेरा बच्चा जो मैं हुजूर के पास छोड़ कर आई थी उसका इंतकाल हो गया है। तो लोग ताना देने लगे, हम तुझे बोलते नहीं थे, तूने अपना मजहब छोड़ा यहूदियत को तो तेरा बच्चा मर गया, अगर को ताने दिए। वो औरत को और सदमा हुआ, वो वापस आई, सीधा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गाँव को आई। वहाँ बच्चे का जनाजा कफन पिना कर तैयार सुलह को छोड़े थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ली, या रसूलल्लाह मैं अकेले में अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ। चंद महीने हुए थे उसको ईमान लाए हुए, कितने महीने? चंद महीनों का ईमान था। जब आदमी किसी भी काम को सच्चे दिल से करता है तो अल्लाह उसके अमल में बाकमाल ताकत पैदा कर देते हैं, उसके अमल के अंदर कमाल की ताकत पैदा कर देते हैं। औरत अंदर गई, 2 रकात नमाज की नीयत बांधी। ये सहाबा को भी मालूम नहीं है, बाहर जो ठहरे उनको भी मालूम नहीं है। नमाज की नीयत बांधी, रकात बांधी और नमाज के बाद हाथ उठा के कहा मेरे परवरदिगार मैं राह रास्त से हटी हुई थी, तूने दुनिया में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा, उन्होंने हमें हिदायत का रास्ता बताया, मैं उनकी बात सुनकर हिदायत के रास्ते पर आई और मेरे बच्चे को हुजूर की सोहबत में इसलिए रखा कि मेरे बच्चे की तरबियत अच्छी हो। ऐ अल्लाह तू मालिक भी है, खालिक भी है, इस बच्चे को तो दोबारा क़यामत के दिन ज़िंदा भी कर सकता है, लेकिन मेरे मालिक लोग मुझे ताना दे रहे हैं कि तेरे मज़हब छोड़कर इस्लाम को ज्वाइन करने की वजह से तेरा बच्चा मर गया। अगर आज इस बच्चे को तू ज़िंदा कर दे तो उन बेईमानों के मुंह पे तमाचा होगा और इस्लाम की शान बढ़ेगी। मेरे बच्चे की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं चाहती हूँ अल्लाह तेरा दीन तरक्की करे। उस औरत की बिलबिलाहट और तड़प ने हज़रत अनस फरमाते हैं मैंने देखा
कि कफन चीर कर वो बच्चा बाहर निकला और कलमा बुलंद आवाज़ से पढ़ा। ये वो उम्मत थी हज़रत जो 2 रकात नमाज से अपने मुर्दों को ज़िंदा कराने की तासीर रखती थी। आज कहाँ पड़े हैं हज़रत, कहाँ है हमें हज़रत? आज इतने संगीन गुनाह उम्मत से हो रहे हैं, उम्मत को डर नहीं है हज़रत, डर नहीं है हज़रत उम्मत को। कैसे संगीन? अल्लाह की ताकत से डरो यारो, अल्लाह की ताकत से डरो यारो। अल्लाह वो ज़ात है, मुआखज़े पे आ गई तो किसी को नहीं छोड़ेगी, पकड़ पे आ गई तो किसी को नहीं छोड़ेगी। एक बुजुर्ग के एक मुरीद थे, उनका इंतकाल होगा, बुजुर्ग के मुरीद का इंतकाल होगा। अल्लाह वालों में हज़रत बड़ी ताकत होती है हज़रत, वो नेक अमल की बदौलत कुछ अल्लाह वालों में ऐसी ताकत होती है कि अल्लाह पाक उनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हाल उन पर मुनकशिफ कर देता है, इंकिशाफ कर देता है, खोल देता है। तो अपने मुरीद का इंतकाल हो गया। उन्होंने ख्वाब में देखा कि उस मुरीद से पूछा, क्या बनिया, तेरा क्या हाल है? कहने लगे, अमल में तो कोई गड़बड़ नहीं है, अमल में कोई गड़बड़ नहीं है, मेरी नमाज बिल्कुल दुरुस्त, मेरे रोज़े बिल्कुल दुरुस्त, मेरे खैरात बिल्कुल दुरुस्त, मेरे सदक़ात बिल्कुल दुरुस्त, मेरी ज़कात बिल्कुल दुरुस्त, मेरा लिबास बिल्कुल दुरुस्त, मेरा बाल बिल्कुल दुरुस्त, मेरे अमल बिल्कुल हुआ क्या, बना क्या खबर में? अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया। उस ज़माने में बैतुल खला को लोग जाकर, आज तुम्हें बैतुल खला को जाकर तो क्या करते हैं? क्या आप नहीं करते हैं? बराबर इसलिए हाथ धोते हैं, किससे? साबुन से। बराबर देखो, उस जमाने में क्या था, मट्टी के दीवारा होते नहीं, ऐसा दीवार से मार को मट्टी से धो देते थे वो। बड़े बुढ़े लोग आज भी वोच करेंगे, उन्होंने मट्टी हाथ को लगा को हाथ धोंगे उन्होंने। बैतुल खलक जाके तो क्या बेटा समझ में आ रहा है? बड़े बुढ़े में ऐसा मट्टी लगा को हाथ धोते उन्होंने। वो बुजुर्ग को उनके मुरीद ने कहा कि मैं पूरे अमाल में पास बैतुल खला को जब जाकर आता, बाहर मेरे घर के पड़ोस वाले की एक दीवार थी, मेरे लेफ्ट साइड में, मैं वो दीवार पर ऐसा हाथ मारकर वो मट्टी से हाथ धो लेता। अल्लाह ने मुझे पूछा, पड़ोस की दीवार थी, उसकी इजाजत के बगैर हाथ धोने मट्टी क्यों लिया? हाथ के इतने हिस्से पर दोज़ख को डाला गया है जिसकी वजह से पूरे जिस्म में गर्माहट हो रही है। हाथ के इतने हिस्से को ऐसा इमारतों ने देखिए, इतना हिस्सा आंख में मेरा लगाया गया है जिसकी वजह से मेरा सारा जिस्म जलकर राख हो जाता है। वो बुजुर्ग, उनके पीरो मुर्शिद, इनो ओरिजिनल पीरा, मुरीद की कैफियत सुने, सीधा उनके घर गए, पड़ोस से मिले, पड़ोस से मिलकर कहा, मेरा मुरीद, मेरा गुलाम खजाए हाजत को जाका को, समझ में आया रिजवान? कक्कुस को जाका को, बैतुल खला को जाका को, डावे हाथ को तेरी दीवार पो ऐसा मार को मट्टी लगती ना होती, मट्टी से हाथ धो लेता था। कहते अल्लाह पाक इजाजत के बगैर उतनी मट्टी लिया कर को उसे अजाब देता। कहते मैं अल्लाह की तरफ से, बंदे की तरफ से, अल्लाह वास्ते तेरे से माफ़ी चाहने आई हूँ, तू माफ़ कर दे। तो अगर माफ़ कर दिया तो उन्हें अजाब से बच जाता है। को उन्हें माफ़ कराया। फिर बुजुर्ग ख्वाब में देखे, भला हो मेरे पीर तेरा, तूने मेरी मगफिरत का जरिया बना दिया। कहेंगे हमें हैं इस कैसे मालूम हजरत? हाँ, मरते ही 40 दिन बेहतरीन खाना हजरत को जो है अच्छा पका, पढ़ने तो नहीं खिलाते तुम्हें, क्या तो भी रोटियाँ, अंडे, खैमा, हाँ, कुफ्ते, तरकारी का चाकना, रोज पढ़ना 40 दिन में। हमें पढ़ना किसे तो का, सब का संग होगा दुनिया में, देखो सब पैसा होगा। मौताया की मगफिरत को भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो। अल्लाह माफ़ करे। जब कुरान पढ़ने वाले
कुरान पढ़ने वाले, अल्लाह कुरान पढ़ने वाले, अल्लाह माफ करे। उनकी इज्जत और तकरीम अलग चीज है, हमें करना वो हमारा फर्ज। अगर कोई उस पर डिमांड कर रहा है तो वो मेरे ख्याल से तो अजर का बाइस नहीं बनेगा, अगर को सवाब का बाइस तो नहीं बनता वो। मैं पढ़ने को भी तुम्हें पढ़ने को फर्क रहता हजरत। तुम्हारे बाप को क्या बेटा, वालिद को तुम्हें पढ़ को बख्शने को भी मैं पढ़ने, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। एक गेने क्या करे कहते हैं 40 दिन हजरत को बुक करे कहते आबा रोज आको पढ़ को जाकर को हमने आया उन्हें रोज पढ़ते, बेहतरीन नाश्ता देते, उन्होंने खा लेते, सुबह ही हजरत चल जाते। 40वें दिन देखेंगे हजरत क्या दुआ कर रही है हमारे बाबा को। को सुनने गया रिजवान, उनके एक बच्चे सुनने गया, क्या बोलता देखेंगे हजरत, या अल्लाह आज 30-15 दिन 40 दिन है, मेरे मालिक रोज़ अच्छा नाश्ता मिला, चाय मिली, गाड़ी बहुत अच्छा इस सिस्टम से इन्हों करे थे। आज 1 लास्ट दिन है, 1 विकेट ये घर में से किसी तो भी गिरा और 40 दिन का कंट्रैक्ट मिलेंगे गया गए थे। वो तुम्हें दुआ करे तो अल्लाह मेरे बाप को बिछड़े हुए 40 दिन हो गए, 4 दिन मैं उनको देखे नहीं सो रहता नहीं था, मंजे देखने नहीं सो मेरे बाबा रहते नहीं थे। अल्लाह मेरा बाप क्या हाल में है कि मेरे से क्या उम्मीद रखे कि मैं वहां तक जा नहीं सकता, खबर के अंदर सो नहीं सकता। अल्लाह मैं यहाँ तुझे बताता हूँ, तो खबर का भी मालिक, दुनिया का भी मालिक, आलम दुनिया का भी तुझ मालिक, आलम बरज़ख का भी तुझ मालिक। मैं उसकी औलाद की हैसियत से तुझे दुआ करता हूँ, अल्लाह आज के मेरे कुरान पढ़े हुए का इसाले सवाब मेरे बाप तक पहुँचा कर को तो बोल सकती ना तुम्हें, क्या बाप दिल में दुख तो होता ना, दुआ के वक्त उनके एहसान तो याद आती ना, याद तो आ जाती ना, उनके माँ बाप के एहसानात याद आ जाती ना। नहीं करते हैं हमें, वो जिंदों कुछ इज्जत नहीं दी है, मुर्दियांग देती है हमें। जिंदियां कुछ नहीं दी है इज्जत हमें, मुर्दियांग को क्या खाक देती। आज की जवान बच्चों के अंदर सबसे बड़ी खामी क्या कर को बोले तो उन्हें अपने बड़ियां की इज्जत नहीं कर रही। सब आज के जनरेशन की बात, सबसे बड़ी चीज तुम अपने बच्चों को बड़ों का अदब सिखाओ। हजरत तुम्हें जो से गालियां देना सिखाए तो एक दिन उन्हें तुम ना गाली देना सिखाता। हजरत माँ बाप के 5 गुनाहों की सजा बच्चों को मिल जाए, कहते माँ बाप के 5 गुनाहों की सजा बच्चों को जरूर मिल जाए। हजरत तुम हराम कमाओ, बच्चे का दिल सख्त हो जाता है। हराम कमाई खिलाए तो बच्चे का दिल पत्थर के सर का हो जाता। तुम्हें नहीं, तुम्हारा बाप बोला तुम नहीं सुनता उन्हें। अगर उसका दिल नरम रखना चाहते हैं तो क्या खिलाओ, हलाल खिलाओ। हलाल खाने वाले का दिल अल्लाह नरम रखता है। क्या रखता है? उसके दिल पर दीन की बात जल्दी असर हो जाए। हम अपने बच्चों को हराम खिलाए तो हमारे बच्चों का दिल सख्त होता है, सख्त। हमारी बदजुबानी बच्चों को बेहया बना देती है। घर में हमारी बदजुबानी, माँ बाप की बदजुबानी बच्चों को बेहया बना देती। कितने जने बोलते देखो सेम इसकी अम्मा बाजार एक सर का लड़ रही है देख कर को बोलती तुम्हें, देखो बाप के सर का देखो, जाहिल बाप के सर का लड़ रहा देखो गति। कभी कभी क्या बोलती मालूम, खलीस के पेट में देख कितना अच्छा बच्चा हुआ अगर कभी बोलती। हमारे कोई ऐसे गुनाह हमें जी नहीं सो हमारे बच्चों के वास्ते। हजरत हमारे बच्चों को हराम से बचाना। हजरत गलत पैसा खिलाओ ना हजरत, दब्बाल के करो ना को हजरत, नक्को करो हजरत, नक्को करो, नक्को करो हजरत। मालिक बड़ी ताकत वाला हजरत, बड़ी ताकत वाला हजरत मालिक। गुलामों पर जुल्म करने से रोके सो इस्लाम। गुलामों पर
हालांकि गुलाम हमारी मिल्कियत, हमें जैसे चाहे इस्तेमाल करे जाए, लेकिन गुलाम पर जुल्म करने से इस्लाम रोका है। आप इंसानों पर जुल्म कर रहे हैं, जानवर पर जुल्म करने से इंसान रोका है। हदीस में आता हजरत एक नेक औरत बिल्ली को खाली बन को चले गई, हजरत बन को घर में, कहीं कि जाना था उसे, उसके खाने का इंतजाम नहीं करना नहीं से चले गई थी। उन्हें भूख में उन्हें म्याओ 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 करके तड़प को मर गई। वो ये गुनाह की नहुसत से उसके सारे नेकियां बर्बाद हो गए। हमें किसी का आइब देखना नहीं हजरत, हमें क्या करते हैं, बच्चों को हमें भी आइब तलाश करते हैं, बच्चों को भी आइब देखना सिखाते हैं। बेटा रहे उन्हें कौन सा ढंग का है कर। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह क्या बोला, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, बर्बादी है उन लोगों के लिए जो लोगों के आइब तलाश करते हैं और आइब बयान करते हैं। क्या करते हैं? देखो, आइब तलाश करना अलग, आइब बयान दो अलग अलग गुनाह है। कैसा गुनाह है? आइब तलाश करना वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हिलाक है, बर्बादी है। अल्लाह किसके लिए है? जो लोगों के आइब को तलाश करता है और लोगों के आइब को बयान करता है। जिन आइबों पे मालिक ने पर्दा डाला है उसे बयान करने वाला तू कौन है? उसने जिना किया, अल्लाह देखा है। उसने शराब पी, अल्लाह ने देखा है। उसने झूठ बोला, अल्लाह जानता है। उस आइब पर मेरे मालिक ने पर्दा डाल दिया है। तू कौन है उसके आइब को बयान करने वाला? तू कौन है उसके आइब को तलाश करने वाला? तुम्हें पता है, गीबत करना, आइब तलाश करना हुकूकुल इबाद को ज़ाया करने के बराबर है। अजीब बात है हज़रत, मेरे समझ में नहीं आता। दीन इंसानों की नसीहत की जगह है, लेकिन वहाँ आदमी गौर से नहीं सुनता। फ़ोन में भी बात करता है, मैं मस्जिद में हूँ, रखो फ़ोन ज़रा खुद के बाद में करता हूँ, घर को रखता है। रिंग गई तो कट करता है, 5 मैसेज करता है, अरे मस्जिद जुमा को आ गई हूँ, बहुत बड़ा एहसान कर दो अल्लाह पर मोई कहता है। जिस बात के सुनने से इसकी खबर और आखिरत बनती है वो गौर से नहीं सुनता। गीबत जिसमें इसकी बर्बादी है उसे बड़ा गौर से सुनता है। गीबत करना खतरनाक गुनाह हो, बल्कि हदीस में क्या बोले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालूम तुम ना, गीबत जिना से बदतर है। गया किससे? गीबत जिना से बदतर है। गए सहाबा को ताज्जुब हुआ, या रसूलल्लाह जिना से बदतर कैसा? जिना से भी बड़ा गुनाह कैसा? आपने फरमाया जिना का गुनाह हद नाफिज करने से पाक हो जाता है। मिसाल के तौर पर, मैं कुंवारा हूं, शादी हो को नहीं, मैं अगर जिना कर दिया, मैं जाको खाजी साहब को, इमाम साहब को बोलिया मैं गुनाह जिना करी हूं, घर को मुझे क्या हुक्म, 70 कोड़े मारता खाजी। जब 70 कोड़े उन्हें मुझे मार डालता है तो मेरा वो गुनाह मिट जाता, तौबा पूरी हो जाए। वो बात समझ में आ रही है आपको? जिना की सजा पाने के बाद उसकी जो हद इस्लाम मुकर्रर करे, शादीशुदा आदमी को संसार करना सो, पत्थरे मारना सो, वो भी खुले मैदान में। एक बार जिना की सजा बरसरे आम किसी तो भी दे डाले तो क़यामत तक कोई जुर्रत नहीं करता जिना करने की। जमीन में गाड़ डालना उसे, था मोहल्ले में ऐलान करना, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पत्थरे ले लेकर उगर को वो पूरे मारना। मारने के टाइम पर रहम दिल में नहीं रहना। क्या नहीं रहना? रहम की दिल में नहीं रहना। साहब हमें इंसान से रहम ने, जिस गुनाह पर अल्लाह ने रहम नहीं किया तो अल्लाह से बड़ा रहम करने वाला नहीं है। वहां अल्लाह ने नफरत दिखाई है, तू भी नफरत दिखा। इतना संगीन गुनाह है, मगर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले? गीबत जिना से भी बड़ा गुनाह। साहबा पूछे या रसूलल्लाह वो कैसा? बोले जिना का गुनाह सजा से माफ हो जाता है, गीबत का गुनाह उस वक्त तक माफ नहीं होता जब तक तुमने जिसकी गीबत की है उससे माफी नहीं मांग लेते।
जब तक तुमने जिसकी गीबत की है उससे जाकर कि भाई एक मजलिस में मैं तेरे खिलाफ गीबत कर दिया था, जो तू गुनाह कराया था वो चारदमिया में बैठ कर तेरी बुराई कर दिया, मैं मुझे माफ कर को बोलना, उन्हें होने में माफ कर कर को बोले तो माफ होता सवा। कितनी याद रखी तुम्हें? याद है कितनी गीबत तुम ना? चुगलखोरी में गीबत में फ़र्क है, मालूम आपको है साहब? गीबत और चुगलखोरी में बड़ा फ़र्क है। गीबत का तो क्या, एक आदमी एक गुनाह कर को है, वो गुनाह कर को है ना, वो गुनाह को लोगों के सामने इंसल्ट की नीयत से, कैसे इंसल्ट की नीयत से हंसी मजाक बना को बोलना, यह है गीबत। हालांकि उन्हें वो काम करे, सोचे झूठ क्या भी नहीं, अगर उन्हें वो काम नहीं करे तुम्हें चुपके बोल रही तो उस पर तुम्हें इल्जाम लगा रही, सो क्या लगा रही? ये अलग गुना। गीबत अलग गुना, इल्जाम अलग गुना, चुगलखोरी अलग गुना। चुगलखोरी किसे कहते हैं? शिकायत। चुगलखोरी किसे? अब असगर अली बेग, साकिब अली बेग, दो जने सगे भाया। साकिब अली बेग क्या करे, असगर अली बेग के अब्बा को जाको, अबा अबा भैया सिगरेट पीते थे कर को बोलिया, शिकायत। साकिब की अगर नीयत यह है कि मेरा भाई सिगरेट पीने से बच गया तो गुनाह से बच जाता है, अगर उसकी नीयत यह है तो वो नहीं अनिल मुनकर है। आया समझ में? वो अगर नीयत ये है उसकी कि मेरा भाई गुनाह से बच जाए, मेरी बात तो नहीं सुन रहा है, मेरे बाप की बात सुनकर डर को वो गुनाह छोड़ देगा कर को, वो नीयत से अगर शिकायत कर रहा है तो ये हुआ नहीं अनिल मुनकर। और अगर उन्हें क्या सोच को करया, बाबा की नजर में मैं नेक, मेरा भाई कंडम कर को हो जाने की नीयत से करया तो वो हो चुगलखोरी। आया समझ में? कहते हुए यार भाई आया समझ में? तुम्हें जाके एक्सप्लेनेशन करना, दूसरे को समझाना, चाड़ी का तो क्या, चुगली का तो क्या, ये सब चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें मालूम होता नहीं। मैं कभी भी क्या करता हूँ, कोशिश तो अभी एक सब्जेक्ट आता हूँ उसे ज़रा खोल को समझा करता हूँ। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। अमर बिल मारूफ का तो नेकी का हुक्म देना, नहीं अनिल मुनकर का तो बुराई से रोकना। भाई की शिकायत बाप से इसलिए कर रहा है, या दोस्त की शिकायत दोस्त के बाप से इसलिए कर रहा है कि मेरा दोस्त वो गुनाह से बच जाए, तो ये बनेगा नहीं अनिल मुनकर। और अगर इस नीयत से कर रहा है कि मैं अच्छा सादिक कंडम कर को आना, मेरी इमेज अच्छी रहना, तुम्हारी इमेज डिग्रेड हो जाना, ये नीयत अगर आगी तो ये बनेगी चुगलखोरी। हदीस में आता है ला यदखुलुल जन्नत ख़त्ता, अगर इस नीयत से कोई चुगलखोरी कर रहा है तो वो शख्स जन्नत की हवा भी नहीं खाएगा। नहीं खाते। औरतों में ज्यादा ये है। सुनिए क्या बा मैमुना का क्या पा मालूम नहीं तुझे? अयो दीवानी जाकर शुरू करे किस्सा खलास से 8 घंटे हो जाते हैं, बातें खत्म होते नहीं। वो 2 बैकांग को 3 साल की जेल में सजा हुई कहते। कितने साल है जेल में? क्या काम रहता है? बातें करना कुछ ना बैठना खाली। 3 साल तक बातें करे कहते। 2 जनों को भी रिहाई हुई, आज तुम ना रिलीज कर रही को, बाकी के बात मिले टेम्पो करेंगे कर गए कहते। 3 साल बातें कर को, बाकी के बात मिले टेम्पो करेंगे कर गए कहते। सरते नहीं उनके बात। उन्होंने सालने में भी मसाला डाल को अच्छा पकाते हैं, बातों में भी वैसा अच्छे। मैं क्या बोलता हूँ, ये सारी चीज़ें जो गुनाह हैं, जिन गुनाहों को एहसास के बगैर लोग कर रही हैं, ये गुनाहों से बाज आना। इसकी वजह से क्या होता है, नेकी के रास्ते में रुकावट आ जाती है। तुम्हें जिना करे बीवी से मोहब्बत कम, तुम्हें झूठ बोले सच बोलने में रुकावट पैदा हो जाए, तुम्हें हराम कमे हलाल के दरवाजे बंद होते रहते हैं, तुम्हें नमाज छोड़े गुनाह की तरफ रुख मोड़ता है। आ रहा समझ में बेटा?
जब गुनाह के रास्ते पर चलते हजरत तो नेकियों के रास्ते पर रुकावटें पैदा होते रहते हैं। इसलिए कोई भी गुनाह छोटा हो या बड़ा हो। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह शतरंजी में लपट को फरिश्ते उतरे, जिन्नात कम फरिश्ते ज़्यादा रहती, मस्जिद में सोए तो क्या भी होता नहीं। हाँ, इतना हुक्म है शरीयत का कि मस्जिद के अंदर सोने वाला इतना मोटा कपड़ा बिछाकर सोए कि अगर उसे हाजत भी हो जाए तो उसके कपड़े को लगे मस्जिद के कपड़े को गंदा ना करे। ये दिमाग में रखें। और जब मस्जिद में आए तो एतकाफ की नीयत कर को आए। क्या कर को आना? एतकाफ की नीयत। ये भी एक इबादत। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह, हमें मस्जिद में सोने से डरना नहीं हज़रत। पहले मस्जिद में शब गुजारी होती थी। नौजवान बच्चों को वारम में एक बार मस्जिद में सुला को, उठा को, तहज्जुद पढ़ा को, दुआयां करा को, बाद में फजर की नमाज पढ़ा को, एक एक कोप चाय पिला को भेजते थे। अब हमें चाय किसे पिलाती मालूम? फंडा वाले को, चीटियाँ वाले को, फाइनेंस वाले, बाराना कुंद को काफ़ी कुड़ते बोला सुनने बाराना ई कुड़को है बाराना। हजरत पूछते रहे तो भी सबा आ जाओ, उन्हें नक्को का तो भी बाराना। हमारी हालत हुई हजरत ये है। हमें क्या भी हमें देखते ना मालूम होता हमारे को ऐसा तकलीफ होते हैं। माल जेब से करना क्या इसमें भाई उतना आसान नहीं है। माल करना तो होता का आसान की जिक्र को मुंह का फेस का डिजाइन चेंज हो जाता है। जरा इतना फोन है वो मैं तो ज़्यादा मंगता नहीं, मैं किसका नहीं भी चंदे करने डर मंजे। हम दिन की बात नहीं सुनेंगे, बात दिनों को नहीं करता मैं। बशाशत से कौन देता उन्हें दे लें है नहीं दिया तो हड़ों चंदे कर चुप रहा। मैं मस्जिद में चंदे का ऐलान नहीं करता, मुझे आदत नहीं है वो। उम्मत दीन नहीं सुनेंगी घर को। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह चादर में लपट को, मस्जिद की शतरंजी में लपट को सो रहे। अल्लाह मेरा क्या हुआ, अल्लाह मेरा क्या हुआ, अल्लाह मेरा क्या हुआ। ना मुझे नमाज में लज्जत, ना मुझे दुआ में लज्जत, ना मुझे तहज्जुद में लज्जत। अल्लाह मेरा क्या हुआ अल्लाह मेरा क्या हुआ। तड़प, दिल की तड़प, अल्लाह मेरा क्या हुआ। इब्राहिम बिन अदम परेशान है। फरिश्तों की जमात उतरी मस्जिद में, फरिश्तों की जमात उतरी। एक फरिश्ते ने कहा ऐसा मालूम होता है यहाँ कोई इंसान है। फरिश्तों का जो अमीर था, सरदार, उन्हें बोले हाँ हाँ अधम का बच्चा है। कौन है? कौन है? अधम का बच्चा है। बोले वो यहाँ इस वक्त क्या कर रहा है? बोले वो अल्लाह से फरियाद करने के लिए आया है कि उसकी इबादतों से लज्जत जा चुकी है और ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी विलायत छिन चुकी है। बोले उसकी इबादतों से लज्जत क्यों छीन ली गई? हाजी इब्राहिम बिन अदम फरमाते मेरे को सुनाई देता था वो। फरिश्तों का अमीर बोला एक खजूर वाले से खजूर लिया। इब्राहिम बिन अदम क्या लिया? खजूर। गाड़ी वाला चलेगा, इन्हों भी ऊपर चले गए। जब वापस आए तो एक खजूर का टुकड़ा वहां पड़ा हुआ था। पेन खजूर, सूखा खजूर वहां पड़ा था। इब्राहिम बिन अदम को ख्याल क्या आया, मैं ले लग गया ना उसमें गिर गया रहेंगे। अगर को ख्याल आया वो खजूर उठा को खा गया, हालांकि वो उनका नहीं था, गाड़ी वाले का था। करता हूं किसका? गाड़ी वाले का था। उसकी इजाजत के बगैर इन्होंने जो खजूर खाया, अल्लाह सारी इबादतों की लज्जतों को हटा दिया करते हैं। एक खजूर से इब्राहिम बिन अदम जैसी वली कामिल की इबादत में लज्जत जा सकती है, जिनका नाश्ता हराम, चाय हराम, खाना हराम, शाम का खाना हराम, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, नामा देखो जी कैसे हैं। डिच्चा मार लेना, डिच्चा मार लेना, ऑफिशियल बना गए थे। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, कैन यू हेल्प मी प्लीज। हाँ, क्या बात है, क्या बात। डिनर करे, लंच करे, ब्रेकफास्ट करे, उर्दू में बातें कर दे तो अईब अनएजुकेटेड कहते हैं, अनपढ़ा। बराबर है, हमें अनपढ़ा साहब। हमारा ब्रेकफास्ट भी हराम, नाश्ता हराम, खाना हराम, शाम का खाना हराम,
हमारी इबादतों में लज्जतें कैसी, हमारे सजदे में लज्जतें कैसी, हमारी दुआओं में लज्जत। मिलगा घुग्गू उठा फिरका दी तो जमे घुग्गू मिल गया तो पूरा पोच को। हमारा एक दोस्त था रेल में, कौन की दोस्त बना, हमें कहीं गए थे धारवाड़ साइड, हमारा दोस्त हमारी जोड़ में था। रेल में क्या करे, उन्हें हजार हजार के नोटा का दौड़ रहे यूँ काढ़ा उन्हें कासा क्या की देने, इतना मोटा था कट्टा। मेरा दोस्त मेरा बाजू बैठा था ना, पूरे कनकमरे कलर के छे हजरत गए तक फिरा देंगे खाको गया। मैं उन्हें क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया। कनकमरे कलर के छे पूरे 1000 के नोटा, उसके बाद इतना मोटा बंडल था। उन्हें क्या की चाय पीने की क्योंकि काढ़ा नहीं है पूरा, जरा इतना की आदत हुआ होना रहता 10 रुपए होटल के आजू बाजू वाले दिखाने कट्टा काट को 10 रुपए काट को देने की। वह उसके अमल से मालूम हो जाता है पैसे नया नया देखा घर को। उन्हें मेरे बाजू बैठ को बोला पूरे कनकमरे कलर के 600 हजरत गाँव को गए तक खर्चा करा लेंगे। ये क्या पैसा जिसका ने क्या मिले वो क्या आता रेल में, शाम को बैठे सवा शाम खाने की रेल वो आए तक कम से कम खा को उसे ऐसी पट्टी पड़ा था। उन्हें हमने कार में बैठा के भेजा था। आदत है की। वो क्या होता है, एक आदमी को आदत हो गई हराम खाने की तो उसे हलाल अच्छा नहीं लगता। मेरी बात याद रखो हजरत, जिसे आदत हो जाए हराम खाने, अल्लाह की कसम उसे हराम हलाल अच्छा नहीं लगता। हराम की आदत होगी तो इसलिए हराम की आदत न को डालो, हराम की ग़िज़ा को आदत मत बनाओ, मत बनाओ, मत बनाओ, मत बनाओ। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला मुझे आपको कायनात के तमाम मुसलमानों को हलाल से कमाने की, हलाल खाने की, अल्लाह के अहकाम पर ईमान लाने की, उस पर चलने की, उसकी मानने की अल्लाह हमें तौफीक दे। जो सुन्नत नहीं पढ़े हैं 2-4 मिनट सुन्नत पढ़े।